जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, जिस प्रकार से अभी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें आप जो देख रहे हैं, जो सिचुएशन है वो दिनों पर दिन खराब होता जा रहा है। और सिचुएशन इतना खराब हो गया है कि आज ही आपने सुबह देखा, न्यूज आई कि एक रॉकेट जो है जो मिसफायर हो गया और मिसफायर होकर के वो जाकर गिर गया हमास के एक अस्पताल पर, जिसमें लगभग हजारों लोग उसमें भर्ती थे, अपना इलाज करवा रहे थे। कुछ लोग उसमें आकर के शेल्टर बना करके रह भी रहे थे। और इसी क्रम में एक रॉकेट आकर के मिसफायर हो जाता है और जो है लगभग 500 लोग उसमें मारे जाते हैं। ये जो है मानवता के लिए किसी भी रूप से अच्छा नहीं है, किसी भी रूप से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस सारे मुद्दों में, इस सारे जो घटना घटी है, इसमें अब दो पार्टी सामने आ गई है। एक पार्टी जो इजराइल है और दूसरी पार्टी है वो है हमास। अब जो है पूरी दुनिया शॉक्ड है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो है इस घटना में हुई है, जिसमें 500 लोगों का डेथ हो गया। जो लोग इनोसेंट डेथ, मतलब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, ऐसे लोग हैं जो दर्द में हैं, और वे लोग जो है इलाज करवा रहे थे और उनके ऊपर अचानक से एक अलग प्रकार का जो है बॉम्ब गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए, बात आती है कि अब ये रॉकेट गिराया किसने, क्योंकि पहले से ही जो इजराइल है वो टाइम पर टाइम दिए जा रहा है गाजा पट्टी वालों को, गाजा वालों को, कि भाई आप खाली कर दो, गाजा खाली कर दो, गाजा में से जो है आप लोग चले जाइए, क्योंकि गाजा सिटी जो है वो मेन गढ़ है हमास का। अच्छा, अब बहुत सारे लोग रातों रात बेचारे भाग गए, रातों रात पैदल चल के चले गए, मतलब दक्षिण की ओर, गाजा के दक्षिण की ओर चले गए। अब बात आती है कि जब इतने सारे लोग जा रहे हैं तो अचानक आपको बॉम्बिंग करने की क्या जरूरत है। उधर इजराइल का कहना है कि देखिए हमने बॉम्बिंग नहीं की है। अब देखिए, बात आती है कि इजराइल अगर इसको डिफेंड नहीं करता है, कि हम, वो कह देता है कि हमने बॉम्बिंग की है, तो फिर उसके लिए जो है बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन। क्योंकि अभी भी जो है, अभी भी जिस प्रकार से हमास ने जो है जो इजराइल पे हमला किया, उनके बहुत सारे लोगों को जो है, जो सिविलियन थे, उनको मार दिया, तो अभी भी कहीं ना कहीं पूरे दुनिया की सहानुभूति जो है किसी न किसी रूप में इजराइल के प्रति बना हुआ है। और इस सहानुभूति को इजराइल खोना नहीं चाहता है। और उसी क्रम में देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े नेता जो हैं, अभी जो बाइडेन अभी पहुंच रहे हैं इजराइल में, कल जो है एंटोनियो गुटरेस आ रहे हैं, यूएनओ के चीफ। उसी प्रकार से देखिए कि फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो आ रहे हैं। आज ही न्यूज आया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जा रहे हैं इजराइल। तो अब पूरी दुनिया की जो है नज़र इजराइल पर टिकी हुई है। अच्छा, इधर जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कंट्री जो हैं, अब इसमें से कुछ ही कंट्री हैं। देखिए, जैसे जॉर्डन है, इधर जो है आप देख रहे हैं कि ईरान है। ईरान बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिव भूमिका निभा रहा है। ईरान जो है उधर हिजबुल्ला को, उधर लेबनान को सपोर्ट कर रहा है कि बेटा तुम चढ़ जाओ, हम इधर देख रहे हैं। लेकिन देखिए, बात आती है कि इस सारे चीज़ों के बीच में, इन सारे जो है वॉरफेयर के बीच में कुछ सामने निकल कर नहीं आ रहा। ना मुस्लिम देश कुछ कर रहे हैं फिलिस्तीन वासियों के लिए, गाजा पट्टी वालों के लिए, जो इनोसेंट लोग हैं उनके लिए मुस्लिम देश भी कुछ नहीं कर रहे। वो करें कि बस मैं अभी अटैक कर दूंगा। पिछले 7, 8, 10, 15 दिनों में, सॉरी 15 दिन नहीं, 8, 10 दिनों में, जब से 7 अक्टूबर को जो वॉर शुरू हुआ है, जब से लेकर के आज तक ईरान ने लगभग 11 बार वार्निंग दे चुका है। ईरान जो है लगभग 11 बार वार्निंग दे चुका है कि भाई तुम गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग मत करो, इजराइल को गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग मत करो। लेकिन वो जो है कुछ करता नहीं, कोई एक्शन लेता नहीं है। अच्छा, उधर जो है आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है न्यूट्रल वेन्यू में बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा। अच्छा, इधर आपने देखा कि मिस्र जो है, जो गाजा पट्टी का बॉर्डर मिस्र में लग रहा है, मिस्र भी कुछ नहीं कर रहा। मिस्र ने तो उल्टा और दरवाजा बंद कर दिया जो फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं गाजा पट्टी में, उनके लिए। तो मिस्र भी कुछ नहीं कर रहा। आप आगे देखेंगे कि जॉर्डन भी कुछ नहीं कर रहा। जॉर्डन भी सीमा पर जो है वो अपना बैरिकेड लगा के बैठा हुआ है, भाई वो भी नहीं आने दे रहा। अच्छा, जो कतर है जो दूर में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई हम फिलिस्तीनी के साथ हैं, आप मेरे पास आ जाइए। अरे भाई, वो आएगा कैसे? पब्लिक जो गाजा में फंसा हुआ कैसे आएगा?
है कि नहीं बात। अब गाजा में से निकलने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए। अच्छा, तीन तरफ से जो है इजराइल घिरा हुआ है, तीन तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है गाजा, एक तरफ समंदर ही है और दूसरी तरफ जो है बॉर्डर बंद किए हुए है मिस्र। अच्छा, अभी जो ये है आपको जो जर्मनी के जो एलेक्स स्वाब हैं उसके और जो है एक यूएनओ के जो अभी चीफ हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने जो है मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं आपको जो है अब्दे फतेह अल सीसी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है बॉर्डर खोल दीजिए, कम से कम सिनाई पेनिसुला में, सिनाई द्वीप में इन लोगों को जाने दीजिए। अब देखिए मैं आपको जो है वो मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, हाँ ये जो है इजराइल है, यहाँ से आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिर मुस्लिम देश जो है, कहते तो हैं सब कि हम भाई 57 मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं इजराइल में, इजराइल के चारों तरफ जो इजराइल घेर के बैठा हुआ है और मुस्लिम देश कुछ कर नहीं रहे, केवल मतलब घर से ही आवाज़ लगा रहे हैं बस हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भाई इससे क्या होगा, इससे क्या, उनके जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, वो जो दर्द में हैं, उनके पास खाना है, न पानी है, न बिजली है, न राशन है, कुछ नहीं है, तो क्या इसके एक कहने से कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं उनका जो है सारा राशन पूरा हो जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जब ऐसा होने वाला नहीं तो कुछ तो कीजिए आप। मुस्लिम देश हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग 56-57 देश मुस्लिम मुमालिक हैं और केवल यहाँ पे 3-4 जो देश हैं वो केवल सामने से, वो भी देखिए अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान भी तो आगे लगा रहा है ना, कहाँ कोई पहल करने को कोई नहीं आ रहा। इसको ऐसे समझिए कि आखिर में मुस्लिम देशों के साथ में भाई बंधन कहाँ पे है, वो आगे क्यों बढ़ नहीं रहे, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में सब मुस्लिम देश आगे बढ़ क्यों नहीं रहे। 2 ही 3 देश जो है फुट बोल रहे हैं कि भाई हम चढ़ जाएंगे, हम कल बस तुम पे हमला कर देंगे, है कि नहीं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी बात, हमला की बात कर रहा है ठीक है, लेकिन जो फंसा हुआ बंदा 23 लाख है गाजा पट्टी में, उसके लिए ना कोई राशन भेज रहा है, ना कोई पानी भेज रहा है। कम से कम जो मिस्र है उसमें तो मुस्लिम लोग हैं, उसके रास्ते तो भेज सकते थे, तो वो भी तो नहीं भेज रहे। ऊपर से जो रहाफा बॉर्डर था जो मिस्र के जो है सिनाई द्वीप में लगा हुआ रहाफा बॉर्डर, उसको भी मिस्र ने बंद कर रखा हुआ है। वो उसका अलग एक जो है कहना है कि भाई 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग पहले से ही हम जो है रिफ्यूजी रखे हुए हैं, तो हम भाई नहीं रखेंगे। देखिए मुस्लिम देश इसलिए सबसे आगे नहीं आ रहे क्योंकि सबसे बड़ा चीज है भाई वो है रिफ्यूजी का, जो रिफ्यूजीज हैं यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो शरणार्थी का जो प्रॉब्लम है इस इलाके में। देखिए याद रखिएगा कि जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड है ना, यहां से शरणार्थी भाग करके यूरोप गए हैं, वहां से भाग करके इधर इंडिया में आए हैं, एशिया में इस इलाके में आए हैं, अफ्रीका में गए हैं और इधर अमेरिका गए हैं। लेकिन जो है 57 मुस्लिम देश हैं, ये कोई जो है सीरिया से भाग करके ईरान में, सऊदी अरेबिया में और यूएई ओमान में नहीं गया है, सब भाग करके दूसरे देश में गए। अच्छा, अब दिक्कत इनको ये है कि कह तो देंगे कि आ जाओ, लेकिन कोई आएगा ही नहीं, समझ रहे, कह देंगे कि आ जाओ, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबके यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जितने भी मुस्लिम देश हैं सबके यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मुस्लिम जो मेजोरिटी में लोग हैं फंसे हुए हैं वो भी निकल करके वहां जाना नहीं चाहते। नहीं तो अब तक तो भाई कहां से कहां चले जाते लोग, लेकिन निकल नहीं रहे। अच्छा, अभी जो है दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है कि जितने भी मुस्लिम देशों ने ये जो इजराइल का जो वॉर है, इजराइल ने जो हमला किया है, इस पे उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल को बंद करना चाहिए हमला, ये तो सही बात है। लेकिन बात आती है कि ना उन्होंने रूस का नाम लिया है और ना उन्होंने चीन का नाम लिया, खैर पाकिस्तान का तो खैर कोई नाम ही नहीं है। ये पूरे देखिए एक मतलब कहने का मतलब विडंबना ये है भाई साहब कि ये पूरा इतना बड़ा वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। अरे बेचारा कोने में पड़ा हुआ है, इसको क्या है। अब यहाँ के कुछ नेता वेता हैं पाकिस्तान को, वो फुटफुटाते रहते हैं कि भाई कहो तो मैं यहाँ से राशन सामग्री भेज दूँ, कहो तो मैं बम भेज दूँ, केवल कहो तो ही है, कुछ करने वाले तो है नहीं, मतलब इनसे होना जाना तो कुछ है नहीं। तो खैर छोड़िए, इनकी तो बात ही नहीं करना, ये मतलब फालतू में जो है वो वाली बात हो जाती है ना, तो खैर इनको छोड़िए। अब बात आती है कि उधर रूस जो है कह रहा है कि भाई वॉर बंद करो,
है ना। कल ही जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ये जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं जो नेतन्याहू साहब, इनके बीच में बात हुई। और बात हुई तो बात के दौरान हुआ क्या, बस इतना ही हुआ कि सबसे पहले आप जो है युद्ध विराम लगाइए, जो है मतलब कैजुअलिटी मतलब खत्म होना चाहिए। इतना कहकर के उन्होंने रख दिया, कोई प्रेशर नहीं बना किसी पर। अच्छा, चाइना जो है वो अलग ही राग आलाप रहा है कि भाई मतलब वो भी वही दूरी से कर रहा है कि भाई वॉर बंद होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है? ये जो हो, इन दोनों का इंटरेस्ट ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है? तो जियो पॉलिटिक्स में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो सऊदी अरेबिया है बेचारा वो अलग पड़ा हुआ है। देखिए, ये तीन जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान और तुर्की, ये तीनों देश चाहते हैं कि हम जो है मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में उभरें। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया है आज कि तीनों के तीनों अपने अपने जगह पे हैं। एक सऊदी अरेबिया है, न्यूट्रल वेन्यू पे बैठा हुआ है। अच्छा, इधर ईरान है जो फुटफुटाता तो है लेकिन कुछ करता नहीं है। इधर तुर्की है, वो भी कुछ कुछ आवाज़ बीच बीच में लगाता है लेकिन वो भी बेचारा न्यूट्रल है, समझ गए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब कल ही का न्यूज है कि जो एंटनी ब्लिंकन साहब हैं, जो यूएस के जो विदेश मंत्री हैं, वो कल गए कहाँ? सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरब गए, वहाँ जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनको पहले तो बैठा करके कहा कि ठीक है आप वेट कीजिए। 6-7 घंटे उनको ब्लिंकन साहब को वेट करवाया वहाँ। और उसके बाद समझ गए, उसके बाद कहा कि वो सलमान साहब बिजी हैं, वो कल मिलेंगे आपसे। समझिए कि अमेरिका की हालत ये हो गई है कि सऊदी अरेबिया के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, यानी कि जो प्रधान हैं, वो उनको ब्लिंकन साहब को वेट करवा रहे हैं। समझिए कि अमेरिका सिचुएशन में फंसा हुआ है। देखिए, अमेरिका भी सिचुएशन में फंसा हुआ है क्योंकि जो भी अभी हमास के साथ हो रहा है, जो भी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हो रहा है, अभी मुस्लिम जो मेजोरिटी कंट्री के साथ अभी हो रहा है, हमास में मुस्लिम लोगों के साथ में हो रहा है, इससे अमेरिका जो है और इजराइल जो है, ये दोनों पर सारा गाज गिरने वाला है। क्योंकि जहां जहां अमेरिका गया है भाई, वहां वहां जो है वो विनाश का कारण बना है। समझ, चाहे अफगानिस्तान में जाए, चाहे वो ईरान में जाए, सॉरी इराक में जाए, चाहे लीबिया में जाए, तो वो कहीं जहां भी जाता है वो जो है वो सही नहीं काम करता, वो अंत में उसको निकलना पड़ता है वहां पर। और इस कैजुअलिटी में भी कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का तो हाथ है। देखिए ना भाई कि एक तरफ से उसने दो जो है अपने एयरक्राफ्ट भेज रखे हैं यहाँ पे मेडिटेरियन से, यानी कि भूमध्य सागर में। किसके लिए भेजा है? वो हमास के लिए नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। वो हमास के लिए नहीं भेजा है, वो भेजा है ईरान के लिए। और इस कारण से जो है, जैसे ही इसके पहले जो है आप देखे थे कि जो फोर्ड आया हुआ था, मतलब USS जो है गारफील्ड करके था, उसका नाम एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, वो था। और कल ही एक और एयर कैरियर आ गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, तो 2 आ गए। अच्छा, उसके बाद 2000 मिलिट्री भी उतार दिया है अमेरिका इजराइल में। अच्छा, अब क्या है कि तो अब बात आती है कि ये जो चक्कर अमेरिका का है, ये क्या हमास के लिए है? नहीं, ये हमास के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये है ईरान के लिए। कि अगर उधर से ईरान जो है फायर करता है जॉर्डन के रास्ते या फिर जो है सीरिया के रास्ते, तो इधर से हम हैं, क्योंकि ईरान को बैलेंस करना है, सबसे बड़ी चीज है। और ईरान इसलिए जो है आप देखें कि कल परसों से ईरान भी जो है बेचारा पीछे हो गया है। उसको पता है कि मौके की तलाश में है, और जो सऊदी अरेबिया है उसको भी पता है। देखिए, अब सऊदी अरेबिया में जो सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी, जो 170 किलोमीटर लंबा है, ये सिटी जो है तब काम आएगा ना भाई जब वहां पे टूरिस्ट जाएंगे। समझ गए? और अभी सऊदी अरेबिया का सारा फोकस क्या है भाई? उसका जो आने वाले 2-3 दशकों में तेल खत्म हो जाएगा, तेल पर जो लोगों की निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो सऊदी अरेबिया का इनकम कहां से आएगा? टूरिज्म। अब वो जो है सऊदी अरेबिया, जिसका हाथ बेचारा दबा हुआ है नीचे, कि अगर इधर हम इजराइल से रिश्ता बिगाड़ लेते हैं तो फिर जो है वहां जाएंगे कौन? देखिए ना भाई कि अभी कुछ ही दिन पहले जब से रिश्ता नॉर्मलाइजेशन का जो हो रहा था, जैसे इब्राहिम एकॉर्ड हुआ, ITU-2 का जो गठन हुआ, इसके बीच में आपने देखा कि जो सारा प्रकरण चला, इसमें कहा जाता है कि इजराइल से बहुत अधिक मात्रा में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंच गए सऊदी अरेबिया में, बहुत मोटी कमाई हुई। तो सऊदी अरब कुछ बोल नहीं पा रहा बेचारा, उसका हाथ दबा हुआ है नीचे। समझ गए? उसका बेचारा क्यों बोले नहीं निकल रहा कि हम बोलें क्या। लेकिन वो अलग बात है, मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाना भी तो है कि हमने एंटनी ब्लिंकन को बैठा करके रखा हुआ है। समझ गए? यहां गेम तो कुछ और है, गेम जो है कुछ और चल रहा है।
समझ गए। और इधर जो है आप देख रहे हैं कि ईरान, तुर्की अलग राग अलाप रहे हैं कि भाई हम तुमको उड़ा देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, बस बोल ही रहे, बस कुछ कर नहीं रहा। उधर इजराइल जो है मार के ठीक कर ले जा रहा है, समझ गए। इधर इजराइल कह रहा है कि भाई उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो पहले एक हथियार जो पहले छेद करता है, उसमें वहीं पर दूसरा हथियार गिरता है। क्योंकि गाजा में जो हमास है वो क्या किया है, वो कर दिया है कि ऊपर ऊपर बिल्डिंग बना दी है इसमें इलाके में, ठीक है, और अंदर से अंदर टनल बना दी है, टनल, इसी से उनका रसद सामग्री जाता है, इसी से उनका पाइप लाइन है, उसी से उनका पानी लाइन है, सारा कुछ टनल के माध्यम से करता है। ऊपर ऊपर बड़ा 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 बिल्डिंग है, तो अपने नीचे रहते हैं, ऊपर उनका जो है पब्लिक रहता है। तो अब बेचारा जो है वो पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक तो ऊपर फंसा हुआ है और उसी को आधार बनाए हुए हैं, उसके पीछे छिप जाते हैं हमास वाले, मिलिशिया वाले, सॉरी मिलिशिया, जो हमास मिलिशिया वाले, तो छिप जाते हैं उसको, मतलब कि अच्छा यही कारण है कि इजराइल जो है अंदर घुस नहीं पा रहा। अब अंदर घुसने के लिए भी जो है बड़ा प्रिपरेशन की जरूरत है। अभी चूंकि अब 2-3 कारण, इससे 7-8 कारण इसके हैं कि इजराइल जो है जो देरी कर रहा अंदर घुसने में, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, एक तो रीजन जियोपॉलिटिक्स है, जो बाइडेन का प्रेशर है, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो पहले ही उनको भाई इनको नेतन्याहू को कह रखा है। देखिए, नेतन्याहू का भी करियर दांव पर लगा हुआ है कि भाई नेतन्याहू के काल में इतना बड़ा कैजुअलिटी होना, इतना बड़ा मैसेकर होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जनता को जवाब देना है। तो एक बार युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद देखिए नेतन्याहू का क्या दुर्गति होता है, कि क्या होता है वो तो पता चलेगा नेतन्याहू को ही। तो अपने युद्ध जो है वो, मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए तो हमास में वो बम मारेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं, समझ गए। तो अपना ईगो को यहां पे सेटिस्फाइड करना है नेतन्याहू को। अब बात आती है कि जो ये है, जो ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका वाले हैं, ये क्या करेंगे। अब ये जो है बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आज जो बाइडेन गए हैं वहां पे, अब जो बाइडेन गए करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, जाकर के 2-4 बातें करेंगे, फिर लौट के आ जाएंगे। क्योंकि जो बाइडेन का तो अपना नाम याद नहीं रहता रे भाई, वो क्या करेगा बंदा, सबसे कमजोर जो है, मतलब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति है वो बंदा, वो अमेरिका में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो इन सारे के बीच में अभी जो है पूरा घालमेल हो गया है, और सारे मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बैठ के टकटक लगा के देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। क्योंकि आगे के लिए जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा, इजराइल चलेगा चाल, वैसे वैसी सारा आगे खेल बढ़ेगा। क्योंकि इसमें जो है लीड रोल में इजराइल है, बाकी अब डिफेंसिव रोल में। क्योंकि अभी देखिए जैसे ही ये जो है ये कल अस्पताल पर जो हमला हुआ, इस अस्पताल पे हमले के बाद हमास की तरफ से एक न्यूज आई कि जो है हम आपके बंधक को छोड़ दे रहे हैं। इजराइल को कहा आप जो है युद्ध जो है बम गिराना छोड़ दीजिए। अच्छा, अब बात आती है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट इजराइल हमास की तरफ से आया, इसका मतलब क्या। इसका मतलब 2 तरीके, 2 इसके निकलते हैं परिणाम। एक है, सॉरी, इसके 2 ये निकल रहे हैं कि आखिर में हमास इतना लूज क्यों हो गया, हमास के इतने जो है सॉफ्ट जो स्टेटमेंट क्यों है। पहला कि हो न हो जो रॉकेट गिरा है हॉस्पिटल पे, हमास के द्वारा ही गिरा है। और दूसरा, अब लग रहा है कि हमास जो है उसको लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि भाई पब्लिक ही नहीं रहेगा, तुम कैसे रहोगे। पब्लिक मतलब लाखों लोगों की कीमत पर हम कुछ चंद लोगों को नहीं हम दे सकते इस तरीके से। तो हमास पर भी प्रेशर है। देखिए, हमास तो पूरी तरीके से एक आतंकवादी संगठन है, उसको तो खत्म ही हो जाना चाहिए। और जिस प्रकार का सिचुएशन है खत्म कर देगा इजराइल, अभी उसको किसी न किसी रूप में उसको जरूर खत्म करेगा। और देखिए, भले ही मोसाद से चूक हुई है, लेकिन इतनी भी चूक नहीं हो गई है कि अब जो है मोसाद है वो, समझे। अगर शेर जो है घायल भी है, लेकिन शेर ही है, खाएगा तो मांस ही, तो छोड़ने वालों में से नहीं है।